नमस्कार। हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर रॉ ऑफिसर एन.के. सूद साहब। सूद साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार पांडे जी, शुक्रिया आपका बहुत-बहुत। सूद साहब, पाकिस्तान की ओर से पाकिस्तान जो प्रायोजित आतंकवाद है, उसका सीधा असर इस वक्त हमारे जम्मू रीजन पर पड़ रहा है। कश्मीर में तो फिर भी सेफ्टी है, लेकिन जो टारगेट है इस वक्त जो आतंकवादियों का, वो है जम्मू। जम्मू में कम से कम 20 अटैक हो चुके हैं और ये बड़ी चिंता की बात है। और हमारे सैनिक, जो जवान सैनिक उसमें वीर गति को प्राप्त हो रहे हैं, ये उससे भी ज्यादा चिंता की बात है। तो आतंकवादियों ने एक रणनीति अपनाई है कि वो अभी पब्लिक को निशाना नहीं बना रहे हैं, वो सीधे सीधे आर्मी को टारगेट कर रहे हैं। और ये भाड़े के आतंकवादी जो पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेके आते हैं, जिसमें ज्यादातर एक परिवार में 14-14 बच्चे होते हैं। उनमें से अगर 4 बच्चे अगर आतंकवाद में भी शामिल हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो नशेड़ी हैं, वो ड्रग लेते हैं और उनको थोड़ी सी ट्रेनिंग देकर पाकिस्तान यहाँ भेज देता है लड़ने के लिए, और वो सैनिकों को मारने में बड़ी चिंता की बात है। सूद साहब, ये क्या चल रहा है? इसका समाधान क्या है? देखिए जी, हर एक चीज आप देखिए, एक टाइम अगर आप याद कीजिएगा, पूरे हिंदुस्तान के अंदर टेररिज्म आता था, सब जगह बम फोड़ जाते थे पाकिस्तान के टेररिस्ट। मोदी के आने के बाद वो सारा कुछ क्लोज हो गया, सिर्फ कश्मीर में रह गए। फिर आर्टिकल 370 हटाया गया और 2019 में, वहां उसके बाद टेररिज्म काफी कम हो गया और एक हिसाब से कश्मीर के अंदर टेररिज्म मिट गया था और वहां पे डेवलपमेंट का काम भी शुरू हुआ। लेकिन वहां पे हमारी आर्मी खड़ी है, अच्छी स्ट्रेंथ पे है कश्मीर के अंदर। और अब पाकिस्तान की आईएसआई ने अपना जो टारगेट है वो शिफ्ट करते हैं जम्मू रीजन के अंदर, क्योंकि वहां पे आर्मी की कुछ जो डिप्लॉयमेंट थोड़ी कम थी और उसको माना जाता था पीसफुल एरिया। लेकिन वहां पे भी जंगल है बॉर्डर पे, वहां पे भी माउंटेनियस रीजन्स हैं जहाँ पे टेररिस्ट छुप सकते हैं। और इस टाइम पे 50 टेररिस्ट एक्टिव है जम्मू के रीजन के अंदर, और डोडा और बाकी जगह पे वो छुपे हुए हैं। और उनके 4 या 5 मेंबर का ग्रुप है जो वहाँ पे छुपता है और उसके बाद अंधेरे में अटैक करता है जब आर्मी का कन्वॉय निकलता है। और या जैसे आपने देखा होगा कि इवन जो हमारे लोग जा रहे थे, एक कुछ पिलग्रिम जा रहे थे, उनके बस पे अटैक किया। तो ये जो टेररिस्ट है ये स्पेशली ट्रेन टेररिस्ट है और ये कहा जाता है कि इनके पास लेटेस्ट वेपन्स है। वैसे भी हमने एक वीडियो बनाया था, इसमें बात की थी कि पाकिस्तान इस टाइम पे इंडिया के अंदर HUM इंडिया के अंदर टेररिस्ट भेजने की कोशिश कर रहा है ISI की मदद से, और वो उनके पास लेटेस्ट वेपन्स होंगे। तो ये जो टेररिस्ट हैं इनके पास लेटेस्ट अमेरिकन वेपन्स हैं और साथ में उसके अंदर जो गोलियां हैं वो यूज की जाती हैं चाइनीज बुलेट्स जो स्टील की होती है, और इनका एक अच्छा इम्पैक्ट होता है जब भी किसी पे अटैक किया जाता है, अच्छी रेंज से मारे जा सकती है। तो इन्होंने इंडिया के जो सोल्जर्स है वहां भी अटैक करना शुरू कर दिया। लेकिन जो सोल्जर्स हैं नॉर्मली उनके पास बुलेट प्रूफ जैकेट्स है, बुलेट प्रूफ वेस्ट है, बुलेट प्रूफ उनके पास जूते हैं और हेलमेट है, फिर भी मारे जा रहे हैं। क्योंकि ये जो बुलेट्स हैं ये एक हाई आल्टीट्यूड पे छुप करके आर्मी के ऊपर चलाई जाती है जब वहां पे कन्वॉय निकलता है, और वो उस एरिया में मारते हैं जहाँ पे बॉडी कवर नहीं है, यानी कि फेस के ऊपर, गर्दन के ऊपर। देखिए पूरा जो एरिया होता है वो आपके मतलब बुलेट प्रूफ जो उन्होंने कपड़े पहने वो कवर नहीं किया जा सकता, इसीलिए उनको टारगेट करते हैं और वहाँ पे उनको एक बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है। इससे पहले बॉर्डर के ऊपर भी पाकिस्तान के SSC के कमांडोज वो इंडिया पर फायरिंग किया करते थे PM मोदी के आने से पहले, क्योंकि उनके पास जो गन्स थी उनकी रेंज थी 1.5 किलोमीटर की, और हमारे जो आर्मी के वालों के पास गन्स थी वो थी 500 मीटर की या 600 मीटर की। लेकिन अब हमारी आर्मी के पास भी अच्छी रेंज की गन्स दे दी गई हैं, तो वो उन्होंने अटैक बंद करने शुरू कर दिए। लेकिन अब नए एरिया पे उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया हमारी आर्मी के ऊपर, और इसका सोल्यूशन भी निकाला जा रहा है। अब इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया कि इंडियन गवर्नमेंट ने वहाँ पे 3000 ट्रेंड आर्मी के लोग वहाँ पे डिप्लॉय कर दिए हैं, साथ में 500 पैराट्रूपर्स उनको डिप्लॉय कर दिया। पैराट्रूपर्स जो हैं ये थिक जंगल के अंदर जहाँ पे टेररिस्ट छुपे होते हैं वहाँ पे घुस करके उन जगह पे अटैक करेंगे जहाँ पे छुपे होंगे, तब अटैक करेंगे जब या सो रहे होंगे या ये वहाँ पे किसी और काम में बिजी होंगे। तो देखिए काम तो किया जा रहा है और मुझे लगता है कि 2 या 3 महीने के अंदर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन दुख इस बात का है कि हमारे आर्मी के सोल्जर मारे जा रहे हैं, लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट है वो पहली गवर्नमेंट या कांग्रेस गवर्नमेंट की तरह सोई नहीं हुई, या वो कोई यहाँ पे क्लू नहीं ले रहे कि जो जब पहले हमारे लोगों पे अटैक हुआ जाता था आर्मी के ऊपर तो पाकिस्तान के हमारे अपने डिफेंस मिनिस्टर कहते थे कि ये तो पाकिस्तान की आर्मी ने टेररिस्ट है, और उनको एक क्लीन चिट देते थे पाकिस्तान को। आज पाकिस्तान को क्लीन चिट नहीं दी जा रही। लेकिन एक और बात सामने आती है कि क्यों पाकिस्तान इस टाइम पे निडर होकर के इंडिया पे अटैक कर रहा है, क्योंकि ISI को पूरी सपोर्ट है अमेरिकन CIA की, और अमेरिकन CIA पाकिस्तान के अटैक कर रहा है और साथ में उनको गारंटी देती है कि अगर इंडिया रिटेलिएट करेगा, सर्जिकल स्ट्राइक करेगा,
तो हम इंडिया का खाना पानी बंद कर देंगे, उनको धमकाएंगे, उनके ऊपर प्रेशर डालेंगे। तो इंडिया को भी इस चीज का पता है, इसलिए पीएम मोदी सर्जिकल स्ट्राइक नहीं करे, क्योंकि जब थर्ड टर्म में पीएम मोदी आए तो थोड़े से कमजोर है, कम सीटें मिली, इससे यूएस भी एम्बोल्डन हो गया, पाकिस्तान भी एम्बोल्डन हो गया, और हमारे कंट्री के अंदर थोड़ी सी डिमोरलाइजेशन है। लेकिन चिंता की बात नहीं है, एक्शन लिया जा रहा है। और जैसे एक सर्जिकल स्ट्राइक नहीं करेंगे, लेकिन अब सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत भी नहीं है। मुझे लगता है कि अब जरूरत है पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक करें, डायरेक्ट वार की जरूरत नहीं है, स्ट्राइक करने की पाकिस्तान के बैकयार्ड पे, चाहे खैबर पख्तूनख्वा में, चाहे बलूचिस्तान के थ्रू। तो इसकी मुझे लगता है कि तैयारी की जा रही है, बहुत जल्दी इसके रिजल्ट भी सामने आएंगे। 2 हफ्ते, 3 हफ्ते या मैक्सिमम 4 हफ्ते। अभी आपने देखा होगा कि टीटीपी ने पाकिस्तान की आर्मी के बैरक के ऊपर अटैक किया था। पाकिस्तान ने कहा कि 10 जो टेररिस्ट थे वो मारे गए, लेकिन पाकिस्तान ने यह कहा कि उनके 8 आर्मी के लोग मारे गए। लेकिन अगर हम रिलायबल इंफॉर्मेशन की बात करें तो पाकिस्तान के 30 से ज्यादा सोल्जर मारे गए थे, जो पाकिस्तान कभी सच्ची बात तो बताता नहीं है। तो अब जो पाकिस्तान ने एक काम किया हुआ है, नया फ्रंट खोला हुआ है, और जो पाकिस्तान के टेररिस्ट हैं ये वेल ट्रेन टेररिस्ट हैं, यानी कि शार्प शूटर्स हैं। और साथ में कुछ लोग कहते हैं कि पाकिस्तान के एसएसजी के कमांडोज भी हो सकते हैं, एक्स आर्मी के लोग हो सकते हैं जो ये काम कर रहे हैं, और कुछ कहते हैं कि इनका एक्सपीरियंस है अफगानिस्तान के अंदर, और तभी ये पिन पॉइंटेड अटैक हमारे सोल्जर पे कर रहे हैं। बहुत जल्द इसका बदला लिया जाएगा, आप देखिएगा, और पाकिस्तान के धुएं निकाल दिए जाएंगे सब जगह से, कान से, नाक से और पीछे से। सूद साहब, ये जो हमारे यहाँ भारत में अभी कश्मीर में इलेक्शन भी होना है, कश्मीर में चुनाव होने हैं विधानसभा के। तो कश्मीर में जब चुनाव है तो वो चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है भारत के लिए। तो क्या पाकिस्तान कोई ऐसी कोशिश कर रहा है कि इससे पहले यहाँ टेररिस्ट अटैक करके एक माहौल बनाया जाए, और वो ये संदेश देना चाहता है कि भारत में लोग डरे हुए हैं, सुरक्षित नहीं है, और फिर इसका प्रोपेगेंडा किया जाए? तो ये हमारे यहाँ जो इलेक्टोरल प्रोसेस जो कश्मीर में होने वाला है, उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश है क्या ये? देखिए, पाकिस्तान तो हमेशा चाहेगा कि कश्मीर डिस्टर्ब, क्योंकि पाकिस्तान अपनी कंट्री को संभाल नहीं पा रहा। देखिए, पाकिस्तान के अंदर इस टाइम पे आटा 800 रुपए किलो है, तेल 900 रुपए लीटर है, और पाकिस्तान के अंदर खाने पीने की चीजें नहीं है, पैसा उनके पास है नहीं। लेकिन पाकिस्तान टेररिज्म इसलिए करेगा कि दिखाने के लिए लोगों की इंडिया के अंदर हालात ठीक नहीं है। इंडिया, पाकिस्तान के लोग काफी परेशान थे कि वो कश्मीर कर रहा था, और कहा तुम्हारे पीओके के अंदर तो हाल खराब है और कश्मीर के अंदर इस टाइम पे खुशहाली है। तो पाकिस्तान के तो मल्टीपर्पज है, वो बेसिकली हमारे पड़ोस में बैठा है, जहरी है, जहर फैलाना चाहता है देश के अंदर, और इसी पे काम करता है। अपने देश का उसको कोई चिंता नहीं है, वहाँ लोग जिए मरे उसकी उसको चिंता नहीं। उसको चिंता है कि अगर हमारे लोग जाते हैं यात्रा पे, उन पे अटैक किया जाए। नहीं तो क्या पर्पस है पाकिस्तान का हमारे पिलग्रिम्स के ऊपर अटैक करना? क्योंकि वहाँ की पीस डिस्टर्ब करना चाहता है, लोगों को बताना चाहता है कुछ ना कुछ। अगर यहाँ पे लोग हमारे पिलग्रिमेज में जाते हैं तो क्या जरूरत है उस पर ऊपर अटैक करने की? वहां भी अटैक किया जा रहा है क्योंकि वो सॉफ्ट टारगेट है, और साथ में आर्मी पे अटैक कर रहा है। और साथ में पाकिस्तान के जो लोग हैं, जो टेररिस्ट हैं, वो उनके पास कैमरा है, और पूरी की पूरी जो रिकॉर्डिंग है इंसिडेंट की वो दिखाते हैं पाकिस्तान के अंदर, और पूरी की पूरी उस टाइम पे मतलब इनको करंट जो फिल्में या वीडियो है वो पाकिस्तान के अंदर चले जाते हैं, और वो पाकिस्तान के टीवी चैनल्स में दिखाए जाते हैं कैसे इंडिया के अंदर सोल्जर मारे जा रहे हैं। जितने भी सोल्जर मारे जा रहे हैं बेरहमी से मारे जा रहे हैं, जितने भी आपके यात्री मारे जा रहे हैं वो भी बेरहमी से मारे जा रहे हैं, और उनकी वीडियो सारे जो टेररिस्ट हैं वो पाकिस्तान के अंदर चली जाती है उसी टाइम में। तो देखिए, ठीक है, हमने 70 साल तक सफर किया पाकिस्तान के हाथ में, और कुछ महीने की बात है, लेकिन पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि पाकिस्तान भूलेगा नहीं। और जैसे मैंने पहले कहा कि सिर्फ यूएस के अंदर भी इलेक्शन होने वाले हैं, और जो बाइडेन जाने वाले हैं, और सीआईए और जो बाइडेन ने मिलकर के पाकिस्तान को सपोर्ट किया, इसीलिए पाकिस्तान को $7 बिलियन का इन्होंने लोन भी दिलवा दिया IMF से, जबकि पाकिस्तान सिर्फ $5 बिलियन का लोन मांग रहा था। तो यूएस का एक प्रोपेगेंडा चल रहा है इंडिया को टारगेट करने का, इसलिए कि वो इंडिया की तरक्की को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, या पीएम मोदी की पॉपुलैरिटी को उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, इसलिए यूएस परेशान है। उनको पता है कि जो बाइडेन जाएंगे, और जो बाइडेन जो खड़े नहीं हो सकते, बोल नहीं सकते, कोई बात नहीं कर सकते ढंग से, और खड़े खड़े कहीं और चले जाते हैं, वो आदमी इस टाइम पे यूएस का प्रेसिडेंट है। तो यूएस से भी परेशान है कि हमारे प्रेसिडेंट को तो बात ही करनी नहीं आती, और इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर है वो वर्ल्ड घूम रहा है, वर्ल्ड के अंदर उसकी हाहाकार जय जयकार हो रही है। तो सारे के सारे रीजन लेकर के यूएस इंडिया को टारगेट कर रहा है, चाइना, और उसे मदद कर रहा है पाकिस्तान की ऐसे की। अदरवाइज ना तो पाकिस्तान की हिम्मत थी इस टाइप के टेररिस्ट अटैक करने की, ना पाकिस्तान के अंदर कैपेबिलिटी थी, और इसीलिए आज पाकिस्तान
हमारे पे अटैक कर रहा है और हमें तंग कर रहा है, पीएम मोदी को टारगेट कर रहा है, इंडिया को कमजोर करना चाहता है। यूएस कभी भी इंडिया का दोस्त नहीं हो सकता, लेकिन बहुत जल्दी ये टेररिस्ट अटैक बंद हो जाएंगे और पाकिस्तान के अंदर हाहाकार मच जाएगी। जी जी, तो हम भी उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी हालात सामान्य होंगे, और न सिर्फ सामान्य होंगे, सामान्य तब होंगे जब पाकिस्तान को इसका तगड़ा सबक सिखाया जाएगा, तगड़ा जवाब दिया जाएगा, और वो वक्त बहुत जी, बिल्कुल। करीब है, जैसा कि सूद साहब आप कह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए। नमस्कार, शुक्रिया।